आई कनेक्ट न्यूज़ के आपके एंकर जो हैं भाई सुभाष निषाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुभाष चंद्र निषाद, प्रदेश प्रवक्ता युवा मोर्चा विकासशील इंसान पार्टी। सर देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन सनफ मल्लाह माननीय मुकेश सहनी जी, उत्तर प्रदेश में 165 सीटों की फुल तैयारी कर चुके हैं और आज भी इसी मुद्दे को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजा राम बिंद जी ने विभिन्न मुद्दों पर सुबह से बैठ कर के बात किया है। और सबसे पहले जो सूचना है, माननीय मंत्री जी कोरोना से पीड़ित हैं, उसके लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज माननीय राजा राम बिंद जी के अध्यक्षता में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ यज्ञ और हवन किया गया। उनके अतिशीघ्र स्वास्थ्य के लिए कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और जितने जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, माननीय मंत्री जी यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर के पुनः पार्टी की जो तैयारी है। आरक्षण विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जो निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला था, निषाद पार्टी और भाजपा जो मिल के समाज को कह रही है कि आरक्षण दिलाएंगे। घोषणा पत्र में भी भाजपा के आरक्षण था, क्या अब तक आरक्षण मिल पाया? जी, आरक्षण अब तक नहीं मिल पाया। आरक्षण न मिलने का कारण ये रहा कि ये समाज कई दशक से इस लड़ाई को लड़ रहा है। अनुसूचित जाति का जो मामला है, कई दशक से मांगें चल रही हैं। बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की सरकारें आई गईं और इस समाज ने आंख मूंद करके सभी पार्टियों को चुनाव जिताया है और आरक्षण की मांग बार बार होती रही, लेकिन किसी ने वादा पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 2012 में पृष्ठ संख्या 55 पर उल्लिखित किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश में 17 अति पिछड़ी जातियों, निषाद, फिशरमैन, मछुआ कम्युनिटी के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। और तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने सदन में इस लड़ाई को लड़ते हुए कहा था और रो भी दिया था कि निषाद अनुसूचित जाति का आरक्षण निषादों का हक है, इसको मैं सदन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक लड़ूंगा। और उन्होंने घोषणा पत्र में भी सम्मिलित किया। 2014 में वाराणसी की एक जनसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो निषादों को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। लेकिन 2014 में सरकार बनी, 2017 में बनी, 2019 में बनी और ये सरकार का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया। और ये सरकार आज तक घोषणा पत्र के अनुसार अपने वादे को पूरा नहीं किया है। विगत 17 दिसंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के संयुक्त रैली में माननीय गृह मंत्री के समक्ष बहला फुसला करके इस ठंडी में समाज को बुलाया गया था कि आरक्षण की घोषणा होगी। और माननीय गृह मंत्री ने आरक्षण के विषय पर एक भी शब्द नहीं बोला। हजारों कुर्सियां तोड़ी गई समाज के द्वारा, आक्रोश हुआ, आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अब तो आचार संहिता लागू हो गई है, आरक्षण मिलने का कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निषादों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाएगी। बाकी की सरकारों ने, सपा, बसपा, कांग्रेस ने धोखा किया इस समाज को। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विगत में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 25 साल तक शासन किया इन लोगों ने। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस समाज को हक क्यों नहीं दिलाया, आरक्षण क्यों नहीं दिलाया? भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है। वो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, निषाद विरोधी है, महिला विरोधी है। वो आरक्षण नहीं देना चाहती है। पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज आक्रोश में है। और चुनाव से ठीक पहले निषाद पार्टी, जिसके भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह था, निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया है। और विकासशील इंसान पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इस समय उत्तर प्रदेश का पूरा निषाद, बिंद, कश्यप, अति पिछड़ा, उपेक्षित, दलित, वंचित सारा समाज वीआईपी पार्टी के साथ है। उसको विश्वास है कि सन ऑफ मल्ला माननीय मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में मछुआ समाज को और जो दलित, पिछड़ा, वंचित समाज है सबको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पूरा विश्वास हो गया है कि ये हमारे आने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 165 विधानसभा सीटों पर क्या तैयारी है? 165 सीटों पर पूरी तैयारी है और माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों जो है कि 165 विधानसभा में प्रभारी बनाया है, बाइक के साथ, हरी झंडी के साथ रवाना किया है और उनको प्रभार दिया गया है। वो पूरे वहाँ का आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए चुनाव की तैयारियाँ पूरी तरह से हो गई है। अभी माननीय मंत्री जी जैसे ही कोरोना से स्वस्थ होकर लौटते हैं और यहाँ प्रदेश कार्यालय में आएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ फर्स्ट फेज का चुनाव है, सबसे पहले वहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे।